हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने अच्छे से तैयारी करेंगे। बच्चों आज हम अपने चैनल पे क्लास 10th का जो परीक्षा 2023 को होने वाला है बच्चों 16 फरवरी को सोशल साइंस का जो प्रश्न आने वाला है, तो बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं बच्चों, जो सीधा आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को बन सकता है। बच्चों प्लीज बच्चों आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बच्चों आज का क्वेश्चन इतना बेस्ट है ना बच्चों कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो बस बच्चों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा बात करने से समय बर्बाद होता है। बस इतना कहेंगे कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और हर प्रकार के सब्जेक्टिव कंटेंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिएगा। प्रश्न है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए वियतनाम, बी लाओस, सी चीन, डी कंबोडिया। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए 1815, बी 1818, सी 1820, डी 1848। तो बच्चों दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? ए ऑप्शन 1815 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो बच्चों भारत में जो गदर पार्टी की स्थापना जो की थी, किसने की थी? गुरदयाल सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाकना ने। तो बच्चों भारत में गदर पार्टी की स्थापना जो की थी लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, सी ऑप्शन ऑफ दिस राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यह जो हुआ था बच्चों आपके ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, डी ऑप्शन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। वीवीआई आप प्रश्न को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक बने थे? तो आप शासक थे बच्चों, ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कंबोडिया देश के नरोत्तम सिंहानुक जो है शासक बने थे। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर देखिएगा बच्चों, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जेम्स वाट ने, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो बच्चों यह जो की गई थी आपको 1907 में की गई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, गोलघर कहाँ स्थित है? इजी प्रश्न बच्चों, सब कोई बता देगा। ठीक है, सारे बच्चे ये प्रश्न बता देंगे बच्चों। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्यारे बच्चों, सुनिएगा, कोलकाता, पटना, दिल्ली, गया। तो बच्चों इजी प्रश्न है, गोलघर का जो है वो पटना में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, 9 नंबर प्रश्न है, किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ऑप्शन है बच्चों क्या है? वुडरो विल्सन, एफ डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। तो 9 नंबर का प्रश्न हो जाएगा बच्चों एफ डी रूजवेल्ट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। अच्छे क्या बच्चों, अच्छे से मतलब नहीं है, मतलब है हमें सीखने से। प्रश्न कैसे भी हो, प्रश्न आपको सीखना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, वो पढ़ाई आसान हो जाए तो वो पढ़ाई नहीं होती बच्चों। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि आपको आसान बनाना पड़ता है। आसान कुछ नहीं होता, आसान आपको बनाना पड़ेगा बच्चों। ये सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण रखते हैं बच्चों। आपको इस प्रश्न को आज करवाने के लिए बच्चों 2 से 3 घंटा का मेहनत लगा बच्चों, तब जाके ये एक प्रश्न आया बच्चों, यहाँ पे आपके पास बोर्ड पे लेके आए हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप हमारी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे, पूरे वीडियो को अंत समय तक देखेंगे, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न बच्चों। प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपके ऑप्शन है 1789, बी 1791, सी 1801, डी 1804। तो 10 नंबर का राइट उत्तर जो हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्रश्न 11 नंबर, फ्रैंक फंड की संधि कब हुई? आपके ऑप्शन है 1864, 1866, 1870, 1871। राइट आंसर होगा 1871 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था बच्चों वो कहाँ हुआ था?
तो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा, 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया? तो बच्चों 1991 में जो बच्चों आया वो कौन अस्तित्व में आया? तो आपके ऑप्शन है WTO, GATT, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 1991 में इसका जो उत्तर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है क्या कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों बैंकिंग। ठीक है, और एक बात बच्चों, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सारे वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF से क्या होगा कि आप अपने एग्जाम के टाइम क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आप सभी हमारे बातों को समझिएगा। और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे हर एक प्रकार का वीडियो बना के अपलोड कर दिए, मैथ हो, SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, एवरी सब्जेक्ट का बच्चों। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? आपके ऑप्शन है सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील, वस्त्र। तो 15 नंबर का जो बच्चों का उत्तर आयरन और स्टील। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, उत्तर सुनिएगा बच्चों, संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। तो 16 नंबर का जो बच्चों का आंसर राष्ट्रीय आय। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1955। तो आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय विकास का जो गठन है वो 1951 में हुआ, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? VVI लगा लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। इजी प्रश्न है, टका। ठीक है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। डॉलर कहाँ की है? अमेरिका। कोरोना कहाँ का है? कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन साधनों की आय, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न सुनिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 1968 में, 1986 में, 1984 में, 1976 में। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों उपभोक्ता संरक्षण भारत में जो है 1986 में लागू हुआ, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? आंसर सुनिएगा, अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। तो बताइए 21 नंबर का जो राइट आंसर जगह ना वो दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन सुनिएगा, पूंजीवाद आर्थिक व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो प्यारे बच्चों उत्तर जो हो जाएगा 22 नंबर का सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? सतलज से, कावरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। तो यह जो है बच्चों किससे संबंधित है? कृष्णा से। नागार्जुन जो है बच्चों वो कृष्णा नदी से संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे का प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? आपके जो ऑप्शन है बच्चों वो है पश्चिम एशिया, अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो 24 नंबर का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो बंगाल की खाड़ी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा केबल का टूट जाना। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर देखिएगा, बाढ़ क्षति पहुंचाती है बच्चों किसको? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो बाढ़ से बच्चों फसल भी नष्ट होते हैं, पशु की भी मृत्यु हो सकती है, भवन भी गिर सकते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी को।
अच्छे लग रहे हैं प्रश्न बच्चों, तो वहाँ पे लाल कलर का बगल में बटन होगा बच्चों, सफ़ेद या फिर लाल में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे आप दबाकर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल द्वारा जब भी वीडियो कोई अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए बच्चों। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? ऑप्शन है रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। तो बच्चों यह जो है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्गों से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बाढ़ के समय लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च भूमि पर, जहां पर ऊंचाई स्थान हो। ठीक है, खेत में भी पानी भरता है, गांव में भी पानी भरता है, गांव में भी ऊंचे स्थान पे भी पानी भरता है, पर वहां संभावनाएं कम होती है। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो 29 नंबर का प्रश्न हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। आगे का प्रश्न चलिएगा कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों राज्य चुनाव आयोग करवाता था। देखिए, आपको ये जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं हम सभी इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्या करते हो, मेरे द्वारा दिया गया ये जो पीडीएफ, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर उसे आप रिवीजन करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर मैं आपको वीडियो में बता दूंगा और वहाँ पे सिर्फ इसका क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा, तो उस माध्यम से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो बच्चों। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 31 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन सुनिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान से जो है वो पंचायत की व्यवस्था शुरू हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश आंतरिक आपातकाल से लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी अगर 1975 की बात आए तो याद रखना देश में एक आपातकाल लागू हुआ था, एक इमरजेंसी हुई थी। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे तो लॉकडाउन कब लगा था, तो कोविड 2019 में कब लगा था तारीख, तो 23 मार्च। तो जैसे लॉकडाउन का मतलब क्या हो गया, संपूर्ण देश में लॉकडाउन, उसी तरह से एक प्रकार का इमरजेंसी आपातकाल हुआ तो वो कब लगा था 1975 में। और किसके राज्यकाल में, किसके शासनकाल में बच्चों? कौन उस समय का प्रधानमंत्री था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। याद रखना सभी बच्चे। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों आंध्र प्रदेश है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिएगा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो है बच्चों कौन मानता है? सांप्रदायिक मानता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश को एकता कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए आगे देखिए, 36 नंबर, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की स्थापना करना, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चों, आगे का प्रश्न क्या है? प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न बोलता है बच्चों कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों झारखंड जो है वो बहुत बड़ा उत्पादक है कोयले में। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो यह जो है बच्चों कौन? तो राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त राज्य माना जाता है।
39 नंबर प्रश्न देखिएगा कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना और सोन नदी घाटी परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोसी नदी घाटी परियोजना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। बताइए बच्चों। तो बच्चों सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में इस है। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके 40 प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, अब आगे का 40 प्रश्न करते हैं, थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में 40 से प्रश्न बनाना है 80 में से, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम नहीं दे रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग 80 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप हमारे वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लें। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखरा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबी बांध है। चलिए 42 नंबर देखिएगा बच्चों, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 43 नंबर देखिएगा बच्चों, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है। चलिए आगे देखिए 44 नंबर, चावल है क्या खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल? इनमें से कोई नहीं। तो चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या? सेल। सेल जो है वो एक क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लो अयस्क, तांबा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अभ्रक जो है वो खनिज कोडरमा से संबंधित नहीं है। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखिएगा, लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और सवाली, सॉरी वैशाली। तो 48 नंबर का जो बच्चों राइट आंसर होगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वो किस चीज के लिए? तो लीची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाजीपुर केला के लिए। आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, क्या? बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। 50 नंबर देखिएगा, इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष, आवर्ती जमा। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों, आवर्ती जमा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर देखिएगा बच्चों, क्या है? 51 नंबर प्रश्न है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर देखो बच्चों, ए और बी दोनों सही है, यानी कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों पूंजी बाजार में होता है। 52 नंबर देखिएगा, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका 52 नंबर का राइट आंसर बच्चों, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे। जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे बच्चों। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे कि आप उनको, जैसे मतलब गांधी जी को पहला सत्याग्रह कब किया उन्होंने? तो 1906 में किए। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में। केसरी इनकी उपाधि जो है 1915 में। जैसे गांधी जी के बारे में आया ना, तो कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूँ, आपको याद कर लीजिएगा, मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह, पहले साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया? 1918 में। खेरा आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया? 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1924 में। दांडी मार्च कब किए? तो 1930 में। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया? तो 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब किया? 1921 में। द्वितीय गोलमेज में कब भाग लिया? 1931 में। पूना समझौता कब किया? 1932 में। हरिजन संघ स्थापना कब की? 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया? 1942 में। गांधी जी की हत्या कब कर दी गई? 30 जनवरी 1948 में। किसके द्वारा की गई थी? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे बच्चों, मैंने करवा दिया ताकि आप सबको याद रहे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या?
वित्त। वित्त जो है एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। चलिए 54 नंबर देखिएगा बच्चों, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ज्वारीय ऊर्जा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर देखिएगा, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था बच्चों 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, 20 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा 20 लाख वर्ष पूर्व। मैं जितने प्रश्न कर रहा हूँ आप बड़े फोकस से रिपीट करते जाइए, फोकस से स्क्रीनशॉट मारते जाइए, टिक करते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट मारिएगा नहीं भी तो पीडीएफ में आपको लिंक में जो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया जाएगा, आप जाइएगा वहाँ पे लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में खरीफ की फसल कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए डी, सॉरी बच्चों, चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। तो बताइए डी, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्या? डी ऑप्शन, इनमें से सभी। देखिए अगर जिन बच्चों को हमारे से पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री, मैं पहले बोल देता हूँ कोई एक भी रुपया चार्ज नहीं, फ्री, बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया चार्ज नहीं। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार का, हमारा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 8709133659। याद रहे कोई बच्चे इनको कॉल नहीं करना है आपको क्या करना है बच्चों? तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों आप हमें इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके फ्री पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आई प्रॉमिस यू एवरीवन स्टूडेंट, मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए 870-913-365 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि सर हाय सर, हम एक 10 क्लास के स्टूडेंट है, प्लीज़ इस सब्जेक्ट का आप हमें पीडीएफ दे, हम आपको वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करवाएंगे, जरूर देंगे। ठीक है, जितना हमसे हो पाएगा हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न बच्चों कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है कपास, जूट, गन्ना, सन। तो बच्चों 57 नंबर का प्रश्न जो हो जाएगा बच्चों, गन्ना जो है वो एक रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखिएगा, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। तो 58 नंबर का प्रश्न बच्चों कहाँ? तो गुजरात, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। बताइए बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ बच्चों जर्मनी में होता है। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा 60 नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो ये जो करने वाले व्यक्ति थे कैक्सटन थे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 61 नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सुनिएगा, फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों फरवरी क्रांति, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 62 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रास्की, केरेंस्की। तो 62 नंबर का हो जाएगा बच्चों ट्रास्की ने। किसने किया था? ट्रास्की ने। आगे देखिए 63 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1921, 1906, 1929, 1936। तो 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1906 में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई प्रॉमिस यू, मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इस बार ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूरे चांस बनती है कि एग्जाम में गिर सकते हैं ये प्रश्न। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 64 नंबर, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। तो यह जो स्थित है बच्चों पटना में। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न 65 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बच्चों ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था सिपाही विद्रोह, याद रखना बच्चों 1857 में। ठीक है, उनको इसे विद्रोह के कारण 10 दिन के अंदर भीतर 10 दिन के भीतर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। उनका का नाम क्या था कि वो जो बम और बारूद मारते थे उसमें सुअर या गाय की गोश्त या चर्बी लगी रहती थी, जिसे मुंह से छीलने के बाद ही वो ब्लास्ट होता था। इन कारण मंगल पांडे जी का धर्म जो है वो भ्रष्ट होता था, धर्म जो है वो बेकार हो जाता था। इस कारण उन्होंने विद्रोह किया था, विद्रोह छेड़ दिया था। इसी विद्रोह को सिपाही विद्रोह नाम दिया गया और यह विद्रोह जो है 1857 को हुआ था। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको 10 दिन के भीतर सिपाही मंगल पांडे जी को फांसी पर लटका दिया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न में समझ में आया होगा आप लोगों को। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है?
ठीक है बच्चों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इजी प्रश्न है, ऑप्शन सुनिएगा आपके क्या, तो 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। तो बच्चों जो बिहार दिवस जो है वो आपको 22 मार्च को मनाया था। अच्छा, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी को हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चों। एक सेकेंड बच्चों। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्या है प्रश्न है, सबसे बड़े, एक सेकेंड, सबसे 66 नंबर प्रश्न जो बच्चों स्किप हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन चलिए 68 नंबर देखते हैं। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया किया जाता है कहाँ? सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में, बताइए। आंसर सुनिएगा बच्चों, कहाँ? तो सोनपुर में। कहाँ पर है ये? तो बिहार में सबसे बड़ा मेला, ठीक है। चलिए 69 नंबर देखिएगा, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 69 नंबर का प्रश्न हो जाएगा बच्चों शेरशाह सूरी, सी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। 70 नंबर देखिएगा बच्चों, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट। तो 70 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा बच्चों जॉन के, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखिएगा बच्चों, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है बच्चों पश्चिम बंगाल में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर देखिएगा, सेडान युद्ध कब हुआ? 1871 में, 1870 में, 1848 में, 1815 में। तो 72 नंबर का जो उत्तर होगा बच्चों, सेडान युद्ध जो है वो 1870 में हुआ था, और 1871 में फ्रैंक पॉइंट की संधि हुई थी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिक, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। तो हीगेल जो बच्चों था वो दार्शनिक था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 74 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, जेनेवो समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हनोई समझौता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर देखिएगा, बंगाल विभाजन किस कब निरस्त किया गया? ऑप्शन है 1905, 1911, 1915, 1922। तो बंगाल विभाजन जो बच्चों 1911 को हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 76 नंबर देखिएगा बच्चों, किस भूकंपीय तरंग का गहनता सबसे कम होती है बच्चों? आपके ऑप्शन है बच्चों पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी तरंग, एल तरंग के भूकंप गहनता सबसे कम होती है, ठीक है। 77 नंबर पर चलते हैं बच्चों, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 80%, 85%, 95%, 97%। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 97%, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पुनपुन नदी पर वो जो है किस जो नदी घाटी परियोजना नहीं है, ठीक है। चलिए 79 प्रश्न देखिएगा, गेहूं फसल है किस प्रकार की? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं जो है बच्चों रबी। देखिए चावल जो आप ऐसे याद रखिएगा, चावल किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ। क्यों? चावल खड़ा होता है, खड़ा खड़ा चावल, खड़ा खड़ा। आप गेहूं से याद रखिएगा, गेहूं भी खड़ा होता है, लेकिन आप अपना ट्रिक बनाइए, ठीक है। गेहूं मतलब कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं बच्चों, जैसे मतलब कहने का मतलब गेहूं मतलब ग से गहना, गहना लोग कहाँ रखता है? घर में। तो इससे आपको क्या हो गया बच्चों कि लुका छिपा कर रखना, मतलब ये सोया हुआ, जैसे मतलब फसल गिरी हुई, तो आप रबी फसल समझ सकते हैं, ठीक है। और चावल जो है बच्चों खड़ी फसल होगी, उसको आप खरीफ फसल जो है वो समझ सकते हैं। आपका अपना अपना ट्रिक है बच्चों, मेरा काम है बताना, मैं पढ़ाई को जितना ज़्यादा आसान बना सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि चावल को खरीफ फसल समझते हैं और गेहूं को रबी फसल समझते हैं, ठीक है। और जायद मतलब गर्मी में उगाने जाने वाली फसल है, ठीक है। समझ गए? चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चों, बहुत मजा आया आज के प्रश्न बच्चों। देखिए प्रश्न सुन लीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किसमें है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। राइट आंसर सुन लीजिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ये था बच्चों हमारा सुपर 80 प्रश्न। आप सब जो भी बच्चे अभी तक बने हैं, हाथ जोड़ के सभी बच्चों को धन्यवाद, और आप सभी बच्चों को सैल्यूट करता हूँ, मेरा सलाम है कि आप हमारे वीडियो के अंतिम समय तक बने रहे, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो अपने फ्यूचर से रिस्क लेना नहीं चाहे। ये क्वेश्चन देखें, आपको लगा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच बच्चों कि आप हमारे वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। और बस जब बने रहें तो हमारे इसी चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो को कंटेंट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी ऐसा होगा उसे प्रेस कर ले, उसे ऑन कर ले, ताकि वीडियो तभी अपलोड हो, जब अपलोड हो तब आपके पास आराम से पहुंच जाए। ठीक है। और बच्चों कमेंट सेक्शन में जाके यह बताना बिल्कुल ना भूले कि हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगता है। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आज की स्टडी आपको बेस्ट टू बेस्ट लगी होगी। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।